श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखिए, कल है कार्तिक मास का अंतिम दिन, कल है कार्तिक मास का सोमवार, कल है कार्तिक मास की पूर्णिमा और कल है देव दीपावली। देखो, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन विशेष 3 उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, कल शिव योग है, सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है और इन्हीं शुभ योगों में आपको ये विशेष उपाय करना है। आज के पूरे वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो सोमवती पूर्णिमा। देखो, सोमवार की पूर्णिमा है तो सोमवती पूर्णिमा तो सबसे ज्यादा विशेष होती है। तो और सोमवती पूर्णिमा पर 7 चावल के दाने वाला उपाय विशेष आपको करना है। 7 चावल के दाने गिरा देना और आपके जीवन में जो भी गृह क्लेश है, आपके जीवन में अगर तनाव है, डिप्रेशन है, इन सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखिए, दूसरा जो उपाय होने वाला है वो आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा है, अंतिम दिन है, तो रात्रि में 5 दीपकों का विशेष जिम दान करना है। कहां कहां पर करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तीसरा जो विशेष उपाय होने वाला है वो आपको आपके घर में खीर बनाना है और ये खीर जो है आपके रोगों को हरने वाली है। किस प्रकार से रोगों को हरेगी वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सारे उपाय वो जीवन की यही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला उपाय हम आपको जो उपाय बताने वाला है वो आपके जीवन में जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण करेंगे। अगर आपके नेत्र संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप कोई उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका चंद्र ग्रह जो है वो कमजोर अवस्था में है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में डिप्रेशन में रहता है तो वो इस उपाय को कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई ज्यादा सोचता है, मानसिक रूप से बीमार है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, मन जो है विचलित है, बार बार कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो चंद्र ग्रह को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। चंद्र ग्रह यदि मजबूत होता है और आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं होता है, यानी कि निरोगी काया होती है, मन शांत रहता है, जीवन सुखमय बीतता है, तो इसीलिए आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला उपाय, पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आपको विशेष 3 चीज आपको अर्जी के लोटे में डालनी चाहिए। जैसे आपका भाग्य जो है वो चमक जाएगा, आपका जो भाग्य है वो जो होगा और आपका जीवन सुख शांति से बीतने लगता है। देखिए, जिन लोगों का भी मन अशांत रहता है, जिन लोगों को भी याद नहीं रहता है, जिन लोगों की बुद्धि कमजोर है, जिन लोगों के जीवन में शांति नहीं है, उन लोगों को ये उपाय करना है। क्या करना है समझना। देखिए, एक इनका पत्र लेना, ठीक है, स्टील का लोटा लेना। अगर स्टील का लोटा नहीं है तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। स्टील की कटोरी लेना, अगर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इस स्टील की कटोरी के अंदर अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डाल दीजिए। चांदी की अंगूठी आपके पास है तो चांदी की अंगूठी भी डाल सकते हैं। घड़ी, चांदी का कुछ भी चीज सामान आपके पास नहीं है तो कुछ मत डालना। क्या करेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना, इसके अंदर शुद्ध जल मिलाना और 11 चावल के दाने ओम सोम सोमाय नमः देखें। स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा। मंत्र का जाप करते हुए आपको ये 11 चावल के दाने आपको डाल देना है जल के पात्र के अंदर। ठीक है, यदि आपके पास सफेद पुष्प है तो सफेद पुष्प पर भी आप डाल सकते हैं, यानी कि आप चांदी का सिक्का डाल देते हैं, कच्चा दूध डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, लेकिन चंद्रमा के अर्घ्य के अंदर आपको मिश्री भी डालना है और सब में फूल डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम कच्चा दूध और चावल को आपको डालने ही डालना है। आगे आपको मैं देखिए, अब आपको क्या करना है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, तो जब चंद्रमा आपको देखे, आपकी दृष्टि से देखे, उस समय आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अर्जी बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको देना है और अर्घ्य देते समय आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना है, या तो आप ओम सोमाय नेम इस मंत्र का भी आप जॉब कर सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपको मंत्र दिख जाएंगे। इन मंत्रों का जाप करते हुए 11 बार मंत्र का जाप करें और ये पूरा अर्थ जो है वो आपको अर्पित कर देना है। पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से अर्जित जो भी व्यक्ति देता है उसका जो दिमाग है वो स्थिर होता है, उसके शरीर में जो भी टेंशन संबंधित परेशानी है, जो भी वो विचार करता है, गलत गलत विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो सब भी दूर होता है, सुख शांति आती है।
इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। जैसे आपने अरे का जो थोड़ा सा जल जो है वो आपको आपकी आंखों पर, नैनों पर आपको लगा लेना है। मान के चलिए आपके जीवन में शांति आएगी, आपका जीवन जो है वो सुखमय बीतेगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने पात्र के अंदर चांदी की अंगूठी या सिक्का डाला था, उसे शुद्ध जल डाल करके जहां कहीं भी वो रखा था वापस से आप वहीं पर रख देना। अंत में आपको क्या करना है, चंद्रदेव को 5 मिनट तक, 5-10 मिनट तक आपको निहारना है। चंद्रदेव की जो रोशनी पड़ती है शरीर पर, जो रोशनी पड़ती है, जो हमारे शरीर के अंदर के जो रोग है हमको दूर करती है, हमारे शरीर में सुख शांति प्रदान करती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। चंद्रदेव को निहारना है और ऐसा सोचना है कि मेरे शरीर के सारे अंधकार जो है, सारी नेगेटिविटी जो है वो सब दूर हो रही है। तो इस प्रकार से आती है, सुंदर सा उपाय कर सकते हैं कि ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। आपको मात्र 5 दीपक का महाउपाय करना है। देखिए, कार्तिक मास की अमावस्या पर हमने दीपावली का पर्व मनाया, लेकिन आज देव दीपावली है, यानी कि देवी देवताओं की दीपावली है। यानी कि आज पूर्णिमा की रात्रि में देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और नदी, सरोवर, तालाब के वहां पर दीपक प्रकट आते हैं। तो देखिए, आज ये दीपावली भी है, इसीलिए आपको मात्र 5 दीपक का महाउपाय करना है। 5 दीपक का महाउपाय करना है। कहां कहां पर लगाना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला दीपक जो है वो आपको आपके घर में कुल देवी देवता के नाम का लगाना चाहिए। देखो, आज देव दीपावली है तो आपके घर के कुल देवी देवता भी इस पृथ्वी पर आते हैं। देखिए, आज की रात्रि का जो वातावरण होता है वो सकारात्मक होता है। देवी देवता, कहीं देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं तो आपको आपके घर में कुल देवी के नाम से आपको एक लंबी बाकी वाला दीपक का दान करना चाहिए। देखिए, घी या तेल जो आप डाले दीप दान करना चाहिए कुल देवी के नाम का। देखिए, दूसरा जो दीपक है, कार्तिक के पवित्र महीने में हम तुलसी जी का पूजन करते हैं, नित्य दीपदान करते हैं। तो अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन आप दूसरी वहां पर भी दीपदान करना है। देखिए, बोल वाला ही आपको दीपदान करना है। तो दूसरा दीपक आपने तुलसी जी के वहां पे लगा दिया। तीसरा जो दीपक है आपको लगाना है आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए, जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो सीधे तौर पर आप घर के मुख्य द्वार पर आप भी है, तो वहां पर आपको तीसरा दीपक लगाना है, वो भी लंबी बात है, आगे आपको भाषा होती में। देखिए, चौथा जो दीपक है आज के दिन, देखो पूर्णिमा तिथि जो है वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। तो चौथा दीपक जो है वो आपको लगाना है पीपल के वृक्ष की जड़ में, ज्ञान के लंबी बात की वाला आपको ये दीपक का दान करना है और वहां पर आपको महालक्ष्मी नमक का जाप कर सकते हैं। देखिए, अब पांचवा जो दीपक है, देखिए पांचवा जो दीपक है, अंतिम दीपक जो है वो आपको कहां पर लगाना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, आज के दिन क्या हुआ था, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवी देवता को शांति मिली थी और वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे, बहुत ही खुश हुए थे। तो आज के दिन आपको बीला वृक्ष की जड़ में आज के दिन लंबी बाकी वाला दीपक आपको दान करके आना चाहिए, वहां पर लगाना चाहिए। लक्ष्मी वृद्धि के लिए, धन वृद्धि का ये दीपक होगा, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन बिल्व वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तो आज जो पांचवा और अंतिम दीपक है वो आपको बिना वृक्ष की जड़ के वहां पर रख करके आना है। देखिए, हो सकता है आपके आसपास बिना वृक्ष का पेड़ ना हो, तो आप क्या करेंगे, ये जो दीपक है आपको भगवान शिव के मंदिर में रख करके आना है। लेकिन जब आप भगवान शिव के मंदिर में दीपक रोहित करेंगे तो वहां पर आपको वाला दीपक लगाना है। अगर बिलल वृक्ष की जड़ में रख रहे हैं तो लंबी बाकी वाला अगर वहां पर नहीं रख सकते हैं। अगर आप शिव मंदिर में रख रहे हैं तो वहां पर गोल बाकी वाला। विशेष इस बात का ध्यान रखना, कहाँ किस प्रकार के दीपक लगाने हैं उसी प्रकार के आप दीपक लगाएं, ताकि आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन की वृद्धि बनी रहे। इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। तीसरा उपाय आपके जीवन में शांति लाता है, सुख लाता है, आपकी जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण करता है। आपको क्या करना है, खीर बनाना है, चावल और दूध की जो खीर बनती है। देखिए, दूध चावल और मिश्री की आपको खीर बनाना है, और खीर जब जैसे ही बनाएंगे आप थोड़ी सी खीर आपको आपके घर के मंदिर में रखनी है, महालक्ष्मी के सामने। वो क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो होती है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, तो पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर का भोग लगाते हैं तो इससे आपके जीवन में धन क्योंकि जो भी कमी है वो सब दूर हो जाती है। थोड़ा सा आपने लगा लिया और बाकी जो शेष खीर जो है वो आपको चंद्रमा की रोशनी में ले करके जाना है। चंद्रमा को निहारना है, शरीर के रोग दूर हो ऐसी आपको कामना करना है।
ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद 5-10 मिनट तक आपको खीर जो है वो चंद्रमा की रोशनी में पड़े रहने देना है। ठीक है, चंद्रमा की जो रोशनी, पूर्णिमा की जो रोशनी अगर चावल पर खीर पर पड़ती है तो खीर जो है वो अमृत बन जाती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस खीर का सेवन करना है। घर के हर एक व्यक्ति को सेवन करना चाहिए। याद रखें, अगर आप चंद्रमा के सामने ही इस खीर का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में रोग जो भी होंगे वो तो दूर होंगे ही होंगे। आपके मन में फिरता आएगी आपके आप कोई भी डिसीजन लेने में अगर बहुत ज्यादा सोचते हैं और आपका डिसीजन सही नहीं हो पाता है, जिसका डिसीजन पावर कमजोर रहता है, जो पढ़ने लिखने में कमजोर रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, उनको ये उपाय करना चाहिए, उस खीर का सेवन करना चाहिए। चंद्रदेव के सामने चंद्रदेव की रोशनी में अगर वो व्यक्ति खीर का सेवन करता है, उसका जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, उसके जो भी बुद्धि संबंधित उसका जो मस्तिष्क है वो तेज होता है और उसके सारे काम सिद्ध होते चले जाते हैं। क्या रखना हो सके तो चंद्रमा के सामने ही आपको इसका सेवन करना है, नहीं तो आप घर पर भी अंदर आकर के सेवन कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से उपाय ये हो गया। तीसरा होता है तो तीनों में से जो पाया आपको लगे आप कल कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट में पूछ लेना। कार्तिक पूर्णिमा बहुत खास होती है और दीपदान वाला उपाय तो आपको करना ही करना है, क्योंकि कार्तिक में दीपदान का ही महत्व होता है। और अंतिम दिन ये 16 कलाओं से युक्त ऐसे चंद्रदेव के सामने चंद्रदेव की शीतलता की रात्रि में हमको दीपदान करना है। हर हर महादेव।